ओके गाइस, सो डिलीट डिलीट तक कोई डाउट्स? बेसिक्स था उसमें 3 कंडीशंस, राइट? और आप कंडीशंस दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, राइट? बट ट्रंकेट में आपका डिफरेंट था इसमें, ठीक है? और इसमें ना ऑपरेटर्स बताइएगा, जैसे कल आपने एंड ऑपरेटर बताया था, इक्वल बताया था। सारे मतलब बताएँगे। इसमें कौन। एंड और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, सब जी, धीरे-धीरे आपको बताते जाएँगे, जी, ठीक है? जब जी। भी यूज़ आएँगे, ठीक है? हाँ जी। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है अ, डिलीट के बाद, ठीक है? डिलीट के बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम चले फिर से हमारे पास जो फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट किए थे डीडीएल, राइट? और आपका डीएमएल, राइट? सो आपका डीएल कर लिए थे, डीएमएल इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो इसमें हमने जो है आपका इंसर्ट कर लिया, राइट? और आपका अपडेट कर लिया, डिलीट कर दिया। अब जो आपका डीक्यूएल आता है, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें जो आपका आता है, एक ही कमांड होता है जो कि आपका सेलेक्ट कमांड। सो अगर हम गए सेलेक्ट कमांड पे, ठीक है? सो देखिए, वर्किंग विथ डीक्यूएल, ठीक है? इसको हम लोग अगर फुल फॉर्म करें तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और आपका डीआरएल डेटा रिट्रीविंग लैंग्वेज, दोनों में से कोई आप बोल सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है? तो इसमें जो है मेनली हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो है डेटा रीड करते हैं, ठीक है? रिट्रीव करते हैं और डिस्प्ले करते हैं कि आपका डेटा जो है कैसे, और इसमें एक ही कमांड आपका आता है जो आपका है सेलेक्ट कमांड, ठीक है? सो आप जो है सेलेक्ट कमांड, जैसे अगर हम चले सिक्वल पे, ठीक है? सो हमारी जो डेटाबेस थी, सो हमने कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे? सिक्वल 9 पीएम, ठीक है? use use SQL 9 पीएम, 9 पीएम, ये था हमारा डेटाबेस, ठीक है? सो कभी भी जब, चूंकि क्या है ना कि एक आपके इंस्टेंस के अंदर मल्टीपल्स जो है डेटाबेस होते हैं, तो आप जब भी यूज करो तो यहाँ से या ऊपर से सेलेक्ट कर लिया करो, सो दैट कि आपका उस डेटाबेस में ही आप वर्क कर पाओ और कोई भी क्रिएट। सो अगर हम जाएं तो टेबल्स, तो लेट्स सपोज ये आपका, ठीक है? इसमें लास्ट तक क्लास तक हमने एक चीज, सो इसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा जेनरिक डेटा डालते हैं, इसको डिलीट करके, डिलीट फ्रॉम, और आपका टेबल, ठीक है? सिर्फ एक ही डेटा डाल दिए हमने, ठीक है? तो थोड़ा सा जेनरिक डालते हैं जिससे कि आपका वो हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट, आपका इंसर्ट इनटू, आपका क्या होता है, टेबल्स, ठीक है? वैल्यूज, VALUES, और आपने क्या डालना है, क्या क्या है पहले देख ले सेलेक्ट करके। तो आईडी है फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जेनरिक 101, और आपका नेम अभिषेक, ठीक है? अभिषेक, जो आपके डेटा टाइप अगर इंटीजर टाइप है तो आप इंटीजर टाइप, अगर स्ट्रिंग टाइप है तो सिंगल कोट में, ईमेल avi@gmail.com, और फिर आप जिप कोड आपका इंटीजर टाइप होगा शायद, अगर नहीं, ठीक है? तो एक मैंने हमने एंट्री कर दिया, सी एक रिकॉर्ड आ गया। फिर हमने कर दिया दो, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रदीप, प्रदीप, और यहाँ पे PR है, ठीक है? और ये सेम ही 202, ठीक है? यहाँ पे एक और रिकॉर्ड कर देते हैं, 3 प्रीति, और ये भी चेंज कर देते हैं आपका कुछ भी, ठीक है? तो थोड़े से यूनिक डेटा हमने 3 ऐड कर दिए, ठीक है? सो सेलेक्ट कमांड जो पहला, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पहले यूज कर रहे हैं, तो सेलेक्ट ये आपका लिखते हैं, आप सेलेक्ट ऐसे लिखो, सेलेक्ट ऐसे लिखो, आपका केस सेंसिटिव
ये नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है। सेलेक्ट, अगर आप ये स्टार करते हो, स्टार और फ्रॉम कहाँ से? सो टेबल। तो स्टार का मतलब ये होता है कि जितने भी इस एम्प्लॉयी नाम के कॉलम टेबल में जितने भी आपके फील्ड्स हैं, राइट? आईडी कॉलम्स, आईडी, नेम, ईमेल, जिप कोड, जितने भी कॉलम्स है, ये सबको सेलेक्ट करके ले आएगा, जितने भी फील्ड्स हैं, राइट? आइदर आप ऐसे करो, ठीक है, या आप स्पेसिफाई करो सेलेक्ट, ठीक है, फिर नेम देते जाओ, आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल कॉमा जिप कोड, जिप कोड, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम आपका एम्प्लॉय। आप या तो एम्प्लॉय या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वही रिकॉर्ड, यानी कि जो स्टार है आपका, ये आपका डिनोट करता है कि जितने भी उसके टेबल में कॉलम है, सारे को जो है फिच कर लेना। और पहला ये आपका ऐसे ये सेलेक्ट। अब इसमें क्या है कि आप चाहोगे जैसे स्टार लगा दिए तो सारे, अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मुझे ये 3 देखना है तो आप 3 को ऐसे सेलेक्ट करोगे, सिर्फ 3 ही आएगा क्योंकि आपने नेम, ईमेल, जिप कोड रखा है। अगेन आप जो है चाहो तो ये हटा दो, 2 को देखना है तो 2 को ही देख सकते हो, आपको जो है 1 को देखना है तो 1 को भी दे सकते हो। ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितना, राइट? सो ये जो है आपका सेलेक्ट, आप ऐसे करो, आपके ऊपर है। उसका जो है सिंटेक्स जो होता है, सेलेक्ट स्टार या लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ये स्टार या लिस्ट ऑफ कॉलम जो हमने यहाँ पे देखा, जो आपके जो है 4 हैं, और फ्रॉम टेबल नेम, अगर इसमें अगेन कुछ कंडीशंस लगा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेयर, और आपने देखा कि यहाँ पे अगर करो तो इसमें वेयर कंडीशंस भी चलते हैं। अगर आपने लगा दिया आईडी इक्वल्स टू 101, तो आपके आईडी, नेम, ईमेल, जिप कोड, जहाँ पे आईडी 101 है उसको आपका सेलेक्ट करके वो स्पेसिफिक डेटा दे देगा। अगर इसमें भी आप कंडीशंस, ऐसा नहीं कि ये आईडी लगाए हो तो यहाँ पे देना है, आप ये आईडी हटा भी सकते हो। इस आईडी के बिहाफ पे 3 ही आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो तब भी आपका चलेगा, राइट? सो वेयर कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, यानी कि कोई कंडीशंस नहीं, विथ कंडीशन। सो आपका जो इसमें जो है आपका सिंटेक्स जो होता है, सेलेक्ट स्टार लिस्ट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशंस, राइट? सो अगेन आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टार करके, और सेम इसी कोड को भी यहाँ पे आप स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, स्टार भी सारे को आप हटा के। तो सेव, सो स्टार भी लगाओगे तब भी आपका कंडीशंस चलेगा, आईडी के बिहाफ पे आपका रिकॉर्ड गेट कर लेगा। सो पहला जो आपका ये आपका कंडीशंस, आप जो है स्टार विदाउट कंडीशंस, फिर जो है आपका होता है वो कंडीशंस, ठीक है। सो इसमें जो है पहला जो है रिट्रीव मेथड, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं, यानी कि विदाउट कंडीशंस, अगर आप सेलेक्ट कमांड के साथ जो है वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप सेलेक्ट कुछ भी करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, जैसे फर्स्ट एग्जांपल या हमने जो ये एग्जांपल लिया, दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग योर प्रोजेक्शन मेथड विथ विदाउट कंडीशन। फॉर एग्जांपल सैलरी स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और आइदर स्टार यूज करो और ये सारे आप स्टूडेंट के जो है कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लो, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रोजेक्शन मेथड, राइट? फिर जो आपका होता है सिलेक्शन मेथड, राइट? इसी के डिफरेंट डिफरेंट अलग हैं। सिलेक्शन मेथड मतलब जो आपका कंडीशन, यानी कि जो नीचे वाला एग्जांपल है, ठीक है, जो हमने अभी देखा यहाँ पे, तो ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन मेथड, मतलब कि आपका कंडीशंस के साथ, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज स्कॉट, हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 101, राइट? ये जो है आपका कंडीशन बेस्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिलेक्शन मेथड मींस विथ कंडीशन।
और तीसरा होता है आपका जॉइंस, यानी कि जॉइंस के साथ जो है आप सेलेक्ट लगाते हो, ठीक है? तो हम लोग जब आगे जॉइंस वाला देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आपकी जॉइंस कैसे लगती है, राइट? सो उसमें भी सेलेक्ट के साथ हम लोग जॉइंस लगाते हैं। जॉइंस मेन है कि आपका इसमें जो है सेलेक्ट हम लोग एक टेबल के साथ कर रहे हैं, उसमें जो है जॉइंस का मतलब कि आपका डेटा रिट्रीव फ्रॉम मोर देन 1 टेबल, यानी कि 2, 2, 3, 4 मतलब मोर देन 1, जिसमें जॉइन कंडीशंस वो हम लोग जब प्राइमरी की पढ़ेंगे फॉरेन की, देन कि हम लोग जॉइंस देखेंगे, क्योंकि जॉइंस लगाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है? तो सेलेक्ट का जॉइंस वाला जो है जस्ट एक क्लास के बाद आपका आ जाएगा जॉइंस वाला, ठीक है? तो ये मेन आपका जो है सेलेक्ट का वो आपका क्वेरी होता है, ठीक है? एक आप विदाउट उसका, एक उसके बाद से आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो, कंडीशंस देख सकते हो, स्टार के साथ भी, विदाउट ऐसे भी। सो इसमें कोई डाउट सेलेक्ट में टिल नाउ? सर इसमें 2 बताए ना आपने अभी तक, हाँ, प्रोजेक्शन आपका मेथड एंड प्रोजेक्शंस और आपका सिलेक्शन, और जो तीसरा होता है जॉइन के साथ, अभी हम लोग जस्ट नेक्स्ट जॉइन वाले पे आएँगे तब देखेंगे, जब यहाँ जी, पे आएँगे ना जॉइन्स वाले कंडीशंस, राइट? हाँ जी। सो अब जो है नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है ये, अगर आप आइडेंटिटी मतलब अगर समझो कि आइडेंटिटी क्या है, सो आइडेंटिटी एक फंक्शन है, ठीक है? इनका प्रीडिफाइंड फंक्शन है अ, आपका एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है? जिसमें हम लोग देखते हैं 2 ये पैरामीटर इनके होते हैं, क्या? तो सीड, सीड और इंक्रीमेंट, ठीक है? सो सीड और इंक्रीमेंट अभी समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है? सो ये क्या होते हैं, सीड मतलब ये होते हैं कि आप जो है, ठीक है? आप जो है कि कोई वैल्यू दो। पहले तो हम समझते हैं कि ये आपका ये आइडेंटिटी यूज़ क्यों करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक्सेल पे काम करते हो या हम लोग कहीं मतलब कुछ पेज पे लिखते हैं, तो लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल नंबर, राइट? सीरियल नंबर काइंड्स ऑफ, राइट? सो इसमें क्या है, इसमें भी आपकी आइडेंटिटी काइंड ऑफ सीरियल नंबर की रिकॉर्ड जो है, खुद पे खुद वो जैसे ऐड हो तो वो ऑटोमैटिक सीरियल नंबर बनते जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 या 101 102 103 1001 1002 ऐसे ही खुद पे खुद मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू ऑन कॉलम। इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं, राइट? सो इनके जो है ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू ऑन योर कॉलम, ठीक है? इसमें जो है इस पर्पस के लिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं, और जिसका पहला जो ये 2 पैरामीटर लेता है, पहला होता है सीड। सीड मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको जो है ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है 1, फिर आपको जो है 2, 3, 4, 5, तो आप लिखोगे सीड आपका 1 हो जाएगा। और तीसरा इंक्रीमेंट मतलब आपको कितने इंक्रीमेंट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है 1, 1 के बाद 2 करना चाहते हो, तो 1 लिखोगे और 1 लिखोगे तो आपका 1 1 आपका इंक्रीमेंट हो गया, यानी 1 2 3 4 ऐसे। अगर 1 1 के बाद आप 5 चाहते हो, 10 चाहते हो, तो वो आप वैसे लिख सकते हो। अभी-अभी क्लियर हो जाएगा आपका जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? जस्ट थ्योरी अब देख लें। उसके बाद से न्यूमेरिक डेटा टाइप कॉलम्स जो है, ठीक है? और चूँकि देखिए क्या है कि आइडेंटिटी जो है कॉलम हमेशा जो है न्यूमेरिक टाइप होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका एक फिक्स्ड आप पैटर्न बना सकते हो। जैसे स्ट्रिंग का कोई पैटर्न नहीं होगा। हम क्या ही तो बनाएँगे ए, बी, सी, अगर मान लीजिए कि हम स्ट्रिंग का ए, उसके बाद से ए, बी हो सकता है, उसके बाद बी, बी हो सकता है। बट आपका जो है इंट का यानी नंबर का पैटर्न हो सकता है, बट स्ट्रिंग का कुछ फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता है, राइट? नंबर का होगा इंक्रीमेंट ऑफ 5 मतलब 1 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 100 पहला वैल्यू, इंक्रीमेंट ऑफ 10, 110, 120 फिक्स पैटर्न होगा। सो इसका जो है पहला जो रूल्स होता है कि ऑलवेज नंबर जो है आपका होना चाहिए, जो भी आइडेंटिटी कॉलम है शुड बी नंबर, राइट? वो जो है आपका शुड बी नंबर, एंड ए टेबल कंटेन ओनली वन आइडेंटिटी फंक्शन ओनली, मतलब एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी कॉलम आप
लिख सकते हो और बना सकते हो, राइट? अब जितना हमने ये पढ़ा इसको प्रैक्टिकल करते हैं, देन वी वी कैन अंडरस्टैंड कि भैया ये सीड और इंक्रीमेंट क्या है, ये तो अभी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो सी सर अब जो एक है कॉलम में एक आइडेंटिटी का क्या मतलब है, या एक कॉलम या एक टेबल में? एक टेबल ओके सर। टेबल कंटेन वन आइडेंटिटी फंक्शन ओनली, ओके कॉलम सर। नहीं, एक टेबल जी। में, ठीक है? ओके। अब जो है हम चलते हैं एक नया क्रिएट करते हैं आपका, सो क्रिएट टेबल क्या होता है? अब आप लोग सिंटेक्स तो थोड़ी है, टेबल टेबल नेम, राइट? सो हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट IDENTITY, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है? पहला हम लोग ने क्या किया, इंट आपका नाम दे दिया आईडी, ठीक है? और आप टेस्ट आईडी दे दो, आपके ऊपर है, टेस्ट आईडी नाम कुछ भी, इंट, ठीक है? आपने करा टेस्ट आईडी इंट, और इसको आप आइडेंटिटी कॉलम बनाना चाहते हो, तो आपको लिखना होगा IDENTITY, आइडेंटिटी। अभी आपने कुछ नहीं दिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब फिर दूसरा मैंने एक और बना लिया, नेम, फिर आपने बना लिया ईमेल, नेम का डेटा टाइप देते हैं var char 50, फिर आपका ईमेल var char 50 से। अब जो है हम लोग एक आपका क्रिएट टेबल कर रहे हैं टेस्ट आइडेंटिटी। सिर्फ हमने टेस्ट आइडेंटिटी, इसके बाजू में मैंने लिख दिया ये जो इसका सिंटैक्स होता है। अभी जो है इसको हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट कर दें, कमांड सक्सेसफुली। अगर हम जाएं इस पे रिफ्रेश करें, ठीक है? रिफ्रेश, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी टेस्ट आइडेंटिटी बन गई। अगर आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये ही सेम क्या अपना टेबल, सो इसमें टेस्ट आईडी नेम ईमेल, राइट? सो टेस्ट आईडी जो है ये क्या है, आपने क्या है आइडेंटिटी कॉलम बनाया, बट आपका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आपने तो कुछ लिखा नहीं, बट यहाँ सिंटेक्स में लिखा है सीड और इंक्रीमेंट, सीड और इंक्रीमेंट, बट यहाँ पे आपने कुछ अभी दिया नहीं। तो देखिए अब इसमें हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, ठीक है? INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल, राइट? टेबल आपका वैल्यूज क्या, पहला चूंकि आपका आइडेंटिटी कॉलम है यानी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है? पहला वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है? तो हम दूसरा दे देते हैं अभिषेक, तीसरा ईमेल, ईमेल में क्या दे देते हैं आपका अभी @gmail.com, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको इंसर्ट किया, पहला रो इफेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक 1, इसको मैंने फिर सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक 2, सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक 3, इसमें सेलेक्ट करते जाओ, सी आप टेस्ट ऑफ आइडेंटिटी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक इट्स इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या आइडेंटिटी बनाया। अब यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट आ जाती है, अगर आइडेंटिटी में अगर आप ऐसे कुछ नहीं उठाते हो, हाँ जी प्रीति बताइए। ये सर आइडेंटिटी का मतलब क्या, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट? यस, दैट इज द ऑटो इंक्रीमेंट, वही तो आपका ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू ऑन द कॉलम, जी। द मेन थिंग्स। आप जो है इसमें वैल्यू कहीं भी आप क्या कर रहे हो, इंटर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप जैसे आप इंटर करते जा रहे हो, सी जैसे आप इंटर करते जा रहे हो, व्हाट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑटोमेटिक, राइट? और अब जो है मेन क्वेश्चन कि आपका सीड और इंक्रीमेंट कहाँ गया तब। तो देखिए अगर आप सिर्फ आइडेंटिटी लिखते हो, ठीक है? और कुछ नहीं लिखते हो ऐसे,
ऐसे, तो इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये होता है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। इट मीन्स कि एक आपका इनिशियल वैल्यू है और उसमें एक इंक्रीमेंट करते जाओ। एक आपका इनिशियल वैल्यू है, एक इंक्रीमेंट करते जाओ। ये जो है आपका आइडेंटिटी का, अगर आप ये कुछ नहीं लिखते, राइट? अगर आप इसमें स्पेसिफ़ाई करते हो, तो आपको जो है बताना होगा वही पहला सीड्स और वो। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, आइडेंटिटी टेस्ट 2। ओके। अगर सर पहले से कोई टेबल बना रखी है, तो क्या हम्म, उसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम? क्यों नहीं लगा सकते हैं? आप अल्टर कर सकते हो, राइट? अल्टर तो आपने पहले से पढ़ लिया है, राइट? तो वहाँ पे भी तो लग सकता है आइडेंटिटी? कहीं भी लग सकता है। अल्टर से आप उसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हो, अल्टर करके ऐड कर सकते हो कोई भी चीज, राइट? तो अब जो है टेस्ट 2 मैंने किया, एक दूसरा बना रहा हूँ। अब मैंने सीड कर दिया 1, ठीक है? और इसका मैंने कर दिया इंक्रीमेंट 5, यानी 1 के बाद 5 बढ़ जाओ भैया, ठीक है? अब मैंने ये दूसरा क्रिएट किया, ये भी आपका क्रिएट हो गया। टेबल्स हम लोग देख लें, ठीक है? टेस्ट 2 सी कुछ नहीं है वैल्यू, अब इसी में हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सेम ही। फर्स्ट आपका रिकॉर्ड आएगा 1, दूसरा आपने क्या किया है 5 इंक्रीमेंट करो भैया, सी दूसरा 6, इससे इंसर्ट करते जाओ, सी आउटपुट 1 6 11 16 21, राइट? क्योंकि आपने बोला पहला क्या है सीड, दूसरा इट्स योर इंक्रीमेंट वैल्यू। आपने पहला 1 दिया, दूसरा 5 दिया, यानी पहला 1 कर दिया, उसमें 5 ऐड करते जाएगा। दिस इज योर इंक्रीमेंट, दिस इज योर सीड, दिस इज योर इंक्रीमेंट, राइट? ये आपका जो है आइडेंटिटी का ऐसे वर्क होता है। यहाँ तक कोई डाउट? सीड्स और इंक्रीमेंट ये समझ में आ गया, सीड्स और इंक्रीमेंट क्या है, राइट? जी। सर अगर ऑटो इंक्रीमेंट वाला इससे पहले जो आपने लगाया था 1 बाई 1 करके 1, 1, हम्म। अगर उसमें से मैंने सपोज़ करो कोई भी आईडी मतलब 3 नंबर या 4 नंबर को डिलीट कर दिया। हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट ही होगा, वो भी देखते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट ही होगा, वो ऐसा नहीं कि वो पूर्वक नहीं लेता, ठीक है? अब जो आपने वो क्वेश्चन पूछा है तो वो क्लियर, लेट्स सपोज मैंने आईडी नंबर 3 डिलीट कर दिया, ठीक है? जी। नाउ हम जो है डिलीट, ठीक है, टेस्ट, ये, ठीक है, डिलीट फ्रॉम और वेयर, ठीक है? हुँ, वेयर, और आपका टेस्ट आईडी, टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट आईडी इक्वल्स टू आपका 3, राइट? सो यस आप सर। जो है ये चाहते हैं, हमने जो है किया डिलीट, ठीक है? अब जो हुँ, है सेलेक्ट, अगर इसमें आप जाओगे देखोगे आपका 3 नाम का कॉलम डिलीट हो गया, राइट? हाँ। अब तो जो सर है हाँ, देखिए, अब जो है जैसे मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है? इसी में आपका वैल्यू, राइट? सो यहाँ पे 11 है, तो आपके हिसाब से कि 3 जो है पोज़ीशन खाली है तो 3 लेगा? तो नहीं, ये ऑलवेज़ 12 लेगा, 13 लेगा, 14 लेगा। इंसर्ट, सी सेलेक्ट, आपका 11 के बाद ये आ यहाँ पे आ गया 12, ठीक है? आपका जो है फिर इंसर्ट इंटू, सी सेलेक्ट, सेलेक्ट, 12 यहाँ तक आ गया, फिर 13, पोज़ीशंस वहाँ पे, लेकिन आपका जो है क्या लिया? 12 लिया, ऐसा नहीं कि आपका 3 लेगा, ठीक है? अब जो है तो सर नेक्स्ट, वो सीक्वेंस खराब नहीं हो जाता है सर? जैसे सपोज़ करो कोई भी है। हाँ, कोई वो खराब हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए, अब जो है नया आपको चीज़ दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, राइट? 12 का यस। 12, राइट? हुँ, सी अब क्या होगा? तो अगेन 14 से स्टार्ट होगा। सी इंसर्ट 14, इंसर्ट, सी 15, ठीक है? यानी कि सी इंसर्ट, ठीक है? सी 18, राइट? अब यस। कहोगे सर ये तो बड़ा टफ सा काम है, मतलब ये रीसेट नहीं हो रहा है, ठीक है? डिलीट फ्रॉम टेबल, यहीं पे आपका दूसरा ट्रंकेट और डिलीट का डिफरेंस हो जाता है कि ट्रंकेट
आपकी आइडेंटिटी को रीसेट कर देता है, डिलीट आपके आइडेंटिटी को कीप रीनेम कर वो अपने पास रखता है, कीप रिमेन अपने पास ही रखता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? देखिए ट्रंकेट, ठीक है? हुँ, फ्रॉम टेबल, ठीक है? डिलीट से आपने करके देख लिया, ठीक है? तो आपका चीज़ें नहीं हुआ, ठीक है? अब जो है एग्ज़ीक्यूट करें, क्या हो गया? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, राइट? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। सी कमांड सक्सेसफुली, ठीक है? अगर आप जाओगे, सी कुछ भी नहीं है, हुँ, अब इंसर्ट करेंगे, तो अब ये स्टार्ट करेगा 1 से। 1 सी 3 रिकॉर्ड मैंने करा, सी 1 2 3। दिस इज़ आल्सो द मेन डिफरेंस ऑफ ट्रंकेट एंड डिलीट। यानी कि ट्रंकेट आपका जो क्या करता है कि जो आइडेंटिटी कॉलम है, उसको रीसेट कर देता है। डिलीट जो है, वो रीसेट नहीं करता है। गॉट द डिफरेंस? हाँ, हाँ जी सर। सर जैसे कि सपोज़ करो कोई एम्प्लॉयी है 3 नंबर वाला वो चला गया है, हुँ, मतलब उसने छोड़ दिया जॉब। अब कोई सिनेरियो बनता है कि मुझे 3 नंबर वाले सिनेरियो पे दूसरा वाला एम्प्लॉयी को रखना है। हुँ, हुँ। तो उसको आप मैनुअली इंटर कर दो ना, मैनुअली एंट्री कर दो। तो अभी आपके आपके उस पे भी आते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा धैर्य रखिए। मैनुअली हाँ जी, अब जो है क्या होता है कि मैनुअली इंटर होता नहीं है, बट मैनुअली इंटर जैसे आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, ठीक है? हमने क्या किया कि आपका डिलीट कर दिया और 2-3 और रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर देना, ठीक है? सो सेलेक्ट फॉर आइडेंटिटी, ठीक है? 1 2 3 4 5, ठीक है? अब जो है नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सीड मतलब क्या, इंक्रीमेंट मतलब क्या, ऑटो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, चीज़ें ये सारी चीज़ें, जी, राइट? जी। अब जो है आपका क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि खुद से इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं खुद से इंटर कर रहा हूँ 6, ठीक है? कि भैया अगला जो है 6 वैल्यू ले लो, राइट? टेस्ट आइडेंटिटी में, राइट? मैं खुद से इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आप इंसर्ट करोगे, तो सी आपको एरर मिलेगा। एंड इम्प्लिसिट वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम टेबल इंसेट कैन नॉट स्पेसिफाई दिस इज़ अ लिस्ट, ठीक है? एंड आइडेंटिटी इज़ ऑन, ये आपका मना कर दे रहा है। ये आपको इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, राइट? इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, ठीक है? और आप देखोगे ऐसे में इंसर्ट करने दे रहा है क्योंकि वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, इंसर्ट करने दे रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन आ गया कि अगर मैं 3 को डिलीट कर दूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइडेंटिटी वेयर, ठीक है? आपका क्या? आईडी, टेस्ट आईडी, टेस्ट और आईडी इक्वल्स टू 3, ठीक है? 3 ही को मैं टेस्ट नहीं, टेस्ट 3 ही को मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है? 1 रो डिलीटेड, राइट? अब ये आपका क्वेश्चन कि ये 3 यहाँ से तो इंसर्ट हुआ नहीं, अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहोगे, शी 3 यहाँ पे इंसर्ट करना चाहोगे, तो यहाँ पे कि अगर मान लिया कि जगह खाली है तो मैं इसको इंसर्ट कर दे रहा हूँ, राइट? तो ये तो आपको मना कर देगा, ये इंसर्ट तो होगा नहीं। तब क्वेश्चन आता है कि ये इंसर्ट होगा कैसे? क्या इसके अंदर हम इंसर्ट कर पाएँगे? इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट, यही टेक्निकल टर्म, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से, मतलब डेवलपर क्या कर पाएगा कि ये जो है ऑटो इंक्रीमेंट है, एक स्थान खाली हो गया तो वो फिल नहीं होगा। तो मेरा आंसर है कि यस, आप कर पाओगे, ठीक है? तो आप कहोगे कि हाँ, कर पाएँगे, कैसे करेंगे? तो देखिए, पहला कि इंसर्ट तो ऐसे हम लोग कर लिए, ठीक है? उसके करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप चला रहे हो ना, तो यू विल गेट एन वन मैसेज, ठीक है? वो मैसेज अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एन एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से वाज़ वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम फॉर टेस्ट आइडेंटिटी कैन ओनली स्पेसिफाइड मतलब तभी कर सकते हैं व्हेन ए कॉलम लिस्ट इज़ यूज्ड एंड आइडेंटिटी इंसर्ट इज़ ऑन। तो ये ऑन का मतलब क्या है? इस ये बता रहा है कि एक्सप्लिसिट हम लोग कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन। तो ये आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन का मतलब क्या है? ठीक है?
देखिए ऑन का मतलब ये है कि जस्ट लाइक कि अगर आप आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन कर देते हो, राइट? यानी कि आप जो है ना उस ऑटो इंक्रीमेंट का द्वार खोल देते हो। ऑटो इंक्रीमेंट का द्वार खोल देते हो और बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑफ होता है। जैसे आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करते हो, फिर ये ऐसे जैसे आप ये चलाओगे, तो उसमें वो आपका इंसर्ट हो जाएगा और आप क्या करते हो द्वार उसमें खोल देते हो, ठीक है? तो ये कैसे होता है? तो उसका सिंटैक्स होता है दैट इज़ द नेक्स्ट सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ठीक है? टेबल नेम ऑफ और ऑन ठीक है? सेम यही होता है, ये वाली सेट इसके आगे लिखना होता है सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ठीक है? क्या? उसके बाद टेबल किस टेबल पे? तो हमें जो है इस वाले टेबल पे हमको लगाना है, ठीक है? सेट करना है, क्या करना है? कि आपका ऑफ और ऑन, ठीक है? अगर आपका जो है अगर ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है और आपका ऑन, ठीक है? सो अब जो है यहाँ पे जाएँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऑन करते हैं, सी कमांड सक्सेसफुली। क्या अब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करें तो चल पाएगा? सो अगेन वही एरर, राइट? सो आप बोले थे कि ये तो ऑन करते ही चल जाता है, बट यहाँ पे तो अब चला नहीं, ये क्या लॉजिक है? सुनिए, जब आप ऑन करते हो और ऐसे आप अलाउ करोगे तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए इंसर्ट इनटू इसके साथ-साथ टेबल का स्पेसिफिक नेम देना होता है जो आपके पास है। तो क्या-क्या है? इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और तब सेलेक्ट आपका द्वार खुल गया है, इंसर्ट ऑन है। तो पहला क्या है? टेस्ट आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद से ईमेल, ठीक है? और आपको फिर ये आपका सेट जो है द्वार ऑन है। अब इसको हम लोग इंसर्ट करें। सी वन रो इज अफेक्टेड, वन रो इज अफेक्टेड। नाउ आप सेलेक्ट करोगे तो सी 3 यहाँ पे आप रिकॉर्ड एंट्री कर दिए और जैसे जैसे इसमें आप 6 भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे कर दिए 6, 5 तक है रिकॉर्ड, 6 भी है, 7 करते हैं। तो ये जो है मैनुअली इवन तक कि आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, जब तक आपका सेट आइडेंटिटी द्वार खुला हुआ है, आप इंसर्ट मैनुअली कर सकते हो। बट अगेन जैसे इसको कर दिए ऑफ, ठीक है? और इसको कर दिए द्वार बंद, अब फिर से ट्राई करो, यू कैन नॉट इंसर्ट। क्यों? क्योंकि आपका सेट आइडेंटिटी ऑफ है। राइट? सिर्फ आइडेंटिटी आपका ऑफ है। आप जो है द्वार आपका खुला नहीं है। द्वार अब खुलना होगा तो ऑन करके चलाओगे तो द्वार खुल जाएगा, ऑफ करके चलाओगे तो द्वार बंद हो जाएगा। तो इवन तक कि आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, आप जो है वैल्यू इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। गॉट योर पॉइंट प्रीति? डाउट्स क्लियर? यस सर। राइट सर। यस। ठीक है? तो आइडेंटिटी में सीट्स, इंक्रीमेंट, सेट, ऑटो, ऑन, ऑफ, एनी डाउट? नो ऑल सर, क्लियर? बाकी इन लोगों से पूछ लो सर। हाँ जी, कृतिक, नितेश, ऑल गुड? यस सर। जी सर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑपरेटर, ठीक है? हमारे पास कुछ सेट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? सो मेनली जो है क्या सेट ऑपरेटर करते हैं, तो टू बी कंबाइंड टू और मोर देन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि आपके पास अगर यहीं पे हम लोग स्टेटमेंट लिखें यहीं पे क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपका एक टेस्ट आइडेंटिटी मैंने बनाया था और एक और बनाया था क्या टेस्ट आइडेंटिटी 2, ठीक है? इसी को सॉरी कंट्रोल जेड 2 टेस्ट आइडेंटिटी 2। अगर इसी को हम एग्जीक्यूट करें, सी देखिए दो आपके यहाँ पे ना दो रिजल्ट दिख रहे होंगे, ऊपर स्क्रॉल करूं, ये एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ठीक है? ऊपर वाला आपका क्या है सेट आइडेंटिटी वाला है, नीचे वाला आपका वो है 2 है, ठीक है? सो अगर फॉर एग्जांपल इन दो सेलेक्ट स्टेटमेंट कंबाइंड करना चाहते हो,
इन दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपस में जोड़ के एक नया रिजल्ट सेट आपको चाहिए, उसके लिए हम लोग सेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स टू कंबाइंड टू और मोर देन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि टू ही, मोर देन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सो उसमें जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके क्या होते हैं ऑपरेटर्स के, चार हैं सेट ऑपरेटर। पहला यूनियन, दूसरा यूनियन ऑल, तीसरा इंटरसेक्ट और चौथा एक्सेप्ट, ठीक है। ये चार जो है आपके सेट ऑपरेटर हैं और हर चारों का अपना अपना पर्पस है, अपना अपना मतलब है, ठीक है। सो एक एक करके समझते हैं। सो पहला, इससे पहले कि हम थोड़ा सा इस डेटा को सही बना ले, जो कि चीजें क्लियर आ जाएगी, इसमें सारे के सारे डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग डेटा सही करते हैं। तो हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रंकेट कर लेते हैं। सेट आइडेंटिटी ट्रंकेट ही कर लो और टू को भी ट्रंकेट कर दो, थोड़ा सा बढ़िया वाला डेटा कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑपरेशन करना है क्या, तो सेट ऑपरेटर। सो दोनों के पास हमारे पास है, तो सेट इनटू, यहाँ पे हम लोग चूंकि आइडेंटिटी ऑफ है, फॉर एग्जांपल हमने किया इंसर्ट इनटू पहला, और सेट आइडेंटिटी आपका टू, टू में, ठीक है, हमने कर दिया आपका रिकॉर्ड, ठीक है। फिर हमने जो है क्या कर दिया कि आपका आरओ, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया एंट्री, ठीक है। और चूंकि इसमें जो है कॉलम्स हमेशा मैचिंग्स मिलेंगे, तो इसको हमेशा वन और वो, ठीक है, बट करते हैं आरओ और ये, ठीक है, दूसरा। और अगर हम सेलेक्ट करें इसमें कितने वैल्यू हो गए, तो इसमें एक है, ठीक है। इसमें हम लोग अब दूसरा एक वैल्यू करते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है। डेटा थोड़ा सा वैसा रखेंगे कि यूनिकनेस वाई वाई वाई, ठीक है। और इसमें टेस्ट, इसमें तीन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले में टेस्ट आइडेंटिटी में तीन हो जाएंगे, तो इसमें तीन हो गए, अभिषेक आरव प्रीति, ठीक है। और इस वाले में क्या है, अभी अभिषेक है, ठीक है। और दूसरा अब नाम दे देते हैं फर्स्ट वाले में, प्रदीप, प्रदीप, कृतिक, कृतिक, सॉरी यार अगर स्पेलिंग में हो जाए, बस नाम ऐसे दे रहे, यू यू, ये, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को देखें सेलेक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है, तो देखिए आपका एक अभिषेक ये कॉमन है, दो पे प्रदीप है, तीन पे कार्तिक है, यहाँ 6 पे आरव है, 11 पे आपका प्रदीप, राइट, प्रीति है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक कॉलम आपका क्या है, अभिषेक वाला कॉमन है, राइट, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, राइट। अब जो है ये भी कॉलम्स जो है आरव, अभी और ये, ठीक है। सो अभी और अभी इनको जो है अपडेट कर देते हैं, क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो। सो अपडेट, अपडेट, अपडेट का बताइए, अपडेट टेबल, टेबल नेम, राइट, और खाली टेबल नेम। तो अपडेट टेबल सेट सेट, और आपका फिर कॉलम नेम, फील्ड नेम सर। हाँ, ईमेल, ईमेल आपका दे देते हैं, अभी है उसमें तो इसमें दे देते हैं टेस्ट अभी। डेटा थोड़ा सा वैसे बनाएंगे तो चीजें समझ में आती है, gmail.com, ठीक है। वेयर कंडीशन लगा दिए, टेस्ट आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हमने इंसर्ट आपका
कर दिया टेस्ट 2 कौन नीचे वाला है, तो नीचे वाला आपका तो ठीक है। तो आपका अभिषेक, इसमें तो सही अभिषेक और अभिषेक 1 1 ये तो सही था, ये तो मैचिंग वाला हमको चाहिए ही, दूसरे वाले में करना था। तो एक बार एग्जीक्यूट करें। तो अभी और अभी टेस्ट, इसमें डिफरेंट है, यू यू वाई वाई इस वाले में करना था जहाँ पे प्रीति। तो ईमेल और ये कर दिए, वहां पे 11 जहाँ पे आपका 11, ठीक है। तो अपडेट अब हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सो इसमें आपका अभी आर और ये नाम अलग, ठीक है। सो पहला जो सिनारियो क्या है, यूनियन। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है कि दो टेबल को कंबाइन करेगा, ठीक है, दो टेबल को कंबाइन करेगा और जो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, जो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा देगा। मतलब एक ही टाइम, जैसे इसमें जो है 2 बार अभिषेक अभिषेक 2 बार आ रहा है, तो जैसे आप यूनियन यूज कीजिएगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करेगा, तो उसमें अभिषेक जो है आपका 2 बार ना होके एक ही बार दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर UNION यूनियन करते हैं और इन दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करोगे, तो सी अभिषेक प्रदीप कृतिक आरव प्रीति, बट अभिषेक क्या था, 2 बार था, अभिषेक 2 बार था, किसमें, इस वाले में भी था, इस वाले में। तो वो जो क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है, हटा देता है। बट इन ऑपरेटर को लगाने के रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि पहला, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम विथ बोथ सेलेक्ट, इसमें और इसमें कॉलम्स जो है सेम होने चाहिए। अगर आप इसमें कोशिश करोगे कि स्पेसिफाई, हम लोग क्या कर दिए, नेम कर दें, ठीक है, में नेम है और आईडी है, और इसमें आप कोशिश करोगे कि आपका पूरा का पूरा सेलेक्ट करें, तो सी यू विल गेट एन एरर, ठीक है। आप जो है, जो नंबर्स हैं वो जो है दोनों में सेम होने चाहिए। आप जो है स्टार है तो स्टार, अगर ऊपर में लिख रहे हो 3 तो 3, 2 तो 2। तो अगर आप इसमें चाहते हो दोनों को सेलेक्ट करना, तो पहले दोनों का देख लो। सो यहाँ पे हम लोग गए और जो कॉलम्स नेम है सेम स्टार, पहले इसका सिंगल देखते हैं, क्या टेस्ट आईडी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो टेस्ट और आपकी आईडी, ठीक है, फिर नेम ये चाहते हो, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है देख ले हम लोग। तो यहाँ पे भी टेस्ट आईडी है, ठीक है। और ऐसे अगर भी चाहोगे तो अगर आप चलाओगे तो नहीं, इसका मतलब कि आपका जो है नंबर शुड बी सेम। तो आपका जो है टेस्ट और स्लैश नेम, ठीक है, उसमें भी आपका नेम होना चाहिए। अगर आप चलाओगे, सो ये आपका डेटा आ जाएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो पहला रूल्स, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम विद द बोथ सेलेक्ट डेटा, ठीक है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द कॉलम शुड बी सेम। अगर आप इसको चाहते हो यहाँ पे ऐसे हम लोग चला दें, तो इट विल बी नॉट गोइंग टू बी अलाउड। यहाँ पे ऐसे चला दें तब भी ये अलाउड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेम आपका जो है वैरचर है और ये जो है आपका इंटीजर है। तो कन्वर्जन फेल्ड व्हाइल कन्वर्टिंग द वैरचर अभिषेक टू डेटा टाइप इन। तो आपका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, सर ऑर्डर फिर भी। वो जो टेस्ट आईडी है सेकंड वाले, उसमें से जो जहाँ पे आपका 1 एक और था आपके नाम के साथ, वो वाला हाँ, क्यों नहीं आया वहाँ पर? कौन सा? जैसे आपने कहा कि नेम कन्वर्सन कॉलम नेम सेम होने चाहिए हम्म। यूनियन करते समय, तो फिर वहाँ पे एक 2 जगह 1 था आईडी। हम्म